नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज संवाद में, जहाँ हर दिन एक सबसे बड़े मुद्दों पर बात हो। सोचिए क्या क्या होगा जब एक दोषी, एक कन्विक्टेड पर्सन जो है, उसको शक्तिशाली पद पर, क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत है या डेमोक्रेसी की? आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के ऐतिहासिक और विवादित जो सफर पर रहा है, और पहले मतलब कन्विक्टेड फेलन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बन रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल क्या है, राष्ट्रपति को क्योंकि कानूनी प्रक्रिया से ऊपर रखा जाना चाहिए? मतलब वो कुछ भी करने को उनको पूरी छूट होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं एक मुद्दे पर जहाँ चर्चा हो रही है अमेरिका की नहीं पर पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अमेरिका के बेसिकली देखा जाए तो एक तरह से पूरा वर्ल्ड पे इफेक्ट होता है ना। तो चलिए इसी में बात करते हैं। देखिए रमेश, इसके दो एंगल हैं। तो जिसको कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसमें भी दो पहलू है। तो एक पहलू ये है जो आपने बोला कि कन्वर्टेड उनको आप अमेरिका के राष्ट्रपति बना रहे हैं, और दूसरा पहलू ये है कि जिन्होंने कन्विक्ट किया इनको, डेमोक्रेट्स ने कन्विक्ट किया इनको, वो वही लोग हैं जो जॉर्ज सोरेस को मेडल देते हैं। यहाँ पे मेरे को थोड़ा आई थिंक डिफरेंट तो करूंगा, क्योंकि जो जुडिशरी है ना, हाँ, जुडिशरी जो है बेसिकली उस पे आई थिंक इतना नहीं है कि तुम पूरा डेमोक्रेट होते हैं। आई थिंक जुडिशरी काफी इंडिपेंडेंट है और उनको पूरा कन्विक्ट किया गया। उसने मुझे मतलब बेसिकली कन्विक्ट उसके लिए किया ना कि जो उन्होंने जो जनवरी 6 में जो, उसमें तो कोई धारा ही नहीं कि ये एक्चुअली सपोर्टेड है। हाँ। तो लेकिन एक जो चीज है कि उसको उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन क्या ये भी कोई प्रूफ है कि उन्होंने इसको इनिशिएट कराया? रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा कि आई थिंक ये रिपोर्ट जो जैक का स्मिथ है उसके प्रोसिक्यूटर थे, उसने रिजाइन भी कर दिया अब तो, बट वो हम्म। कह रहे हैं कि उसका रिपोर्ट शायद पब्लिश करेंगे उसमें, कि वो कहते हैं कि उनके पास मतलब एविडेंस है और उनके पास अच्छा खासा एविडेंस है कि जूरी इनको कन्विक्ट कर देती। तो जूरी तो फिर इंडिपेंडेंट ही होती, वो तो फिर मतलब किसी के उसमें नहीं होती। अगर जूरी अगर तो हाँ, इंडिपेंडेंट अगर कन्विक्ट कर रही है तो उसके पास एविडेंस, देखते हैं कि क्या एविडेंस। इस पे छोड़ते हैं। चलिए आइए इस पे अब इस टॉपिक पे बात करते हैं। अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके उनको अपना नाम ठीक कराना, जुडिशरी पूरी तो है ना। मतलब मेरे को ये है कि सबसे बड़ी चीज कि किसी भी आदमी को इतना नहीं होना चाहिए कि वो रूल ऑफ लॉ से ऊपर हो। मेरा ये सबसे बड़ी चीज है। नहीं, टोटली एग्री ऑन बुकिश। ये सब बातें जो आप बोल रहे हो बहुत सही है, ठीक है। लेकिन क्या है कि एक चीज समझने की जरूरत है और उसको एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि यूएस का जो इलेक्शन है ना, चूंकि हम इंडिया से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो इंडियन पॉलिटिक्स की तरह बनता जा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि आप देखो, और मैं क्विकली इसको समराइज करूंगा क्योंकि टॉपिक से डेविएट नहीं होना चाहता। उसमें क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को कन्विक्ट करने की कोशिश की। मैं ये अभी नहीं लाइन ड्रॉ कर रहा कि वो सही है या गलत। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? ओके, यू आर मोस्ट वेलकम, दिस इज गोइंग टू हेल्प मी इन माई नेक्स्ट इलेक्शन। ये हो रहा है, ठीक है। अब टोटल एपिसोड ही दूसरा है कि वो जो है वो गलत थे, सही थे, जो भी। तो तुम कंक्लूड कर ही नहीं पा रहे हो। आई और थिंक वो, कन्विक्शन उनका हश मनी पैसे दिए, हाँ आई थिंक किसी उस पे पे भी हुआ हो, है। हाँ, हाँ उस पे किसी है। पे भी हो, हाँ किसी पे भी हो। तो अब पॉलिटिक्स जो यहाँ की ऐसी हो रही है ना कि, तो भाई जुडिशरी जो है ना, दैट्स व्हाई आई एम रेजिंग क्वेश्चन ऑन जुडिशरी। तो मैंने कहा ना आपसे कि जब ये फाइनल जजमेंट आ जाएगा तब हम इस पे बात करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप इसको, वो बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है। ही नोज हाउ टू फ्लिप अ स्टोरी। तो मैनहट्टन के एक जूरी है, उन्हें 34 फेलोनी काउंट्स में दोषी पाया है। इनको इनके फेलोनी काउंट्स जो है 34 है, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं वो। फेलोनी चार्जेस यहाँ पे बहुत बड़े होते हैं, और ये सब उनके किस रीजन से हुआ है, जैसा आपने अभी बोला प्रमेश, कि वो हश मनी स्कीम से, जो शायद वो कहते हैं कि 2016 के जो इलेक्शन प्रोसेस था, इलेक्टोरल प्रोसेस के दौरान जो है इसको इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में ये सब चीजें हुई हैं। तो दिस ट्रेस बैक टू 2016 इलेक्टोरल प्रोसेस। तो ये है चार्ज का बैकग्राउंड। और ये केस में मतलब भी साबित हुआ उन्होंने अपने बिजनेस रिकॉर्ड्स को गलत तरीके से मैनिपुलेट किया ताकि हम्म। वोटर्स को कुछ सेंसिटिव जानकारी से। हाँ, ये सब जो है
चार्जेस फ्रेम्ड है और है ओरिजिनलिटी क्या, वी डोंट नो येट। और अभी देखो सवाल ये उठता है यहाँ पे कि जो जो कि एक कन्विक्टेड फेलन का जो पॉलिटिकल कैंडिडेट है जो कि राष्ट्रपति बन चुके हैं, यूएस का प्रेसिडेंट बन गए, राइट? तो उसको वो लीगल है क्या, वो मॉरल ग्राउंड पे, ये दो तीन क्वेश्चन होते हैं कि क्या इस तरह के प्रोफाइल के कैंडिडेट को क्या वो लीगल है, क्या वो मॉरल ग्राउंड पे है। लेकिन क्वेश्चन एक और है, आंसर एक और मिलता है कि जिस मेजोरिटी, जिस इमोशन से, जिस थम्पिंग सपोर्ट से होल यूएस पॉपुलेशन ने उनको चूज किया, तो वो इटसेल्फ एक आंसर है। तो ये इसलिए भी अधिक चिंताजनक है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक रूलिंग दी थी जिसमें राष्ट्रपतियों को उन्होंने कोर ऑफिशियल एक्ट के, तो मतलब ये एक्चुअली आई थिंक किसी भी कोई भी आदमी जो ना पद, तो पद या मतलब पद आदमी से बड़ा, बट इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो है राष्ट्रपति हो चाहे कोई हो, सबको अगर किसी ने चोरी की है या कुछ करा है तो उसको मतलब सजा होनी चाहिए। राष्ट्रपति सिर्फ राष्ट्रपति, तो कोई नहीं कि मतलब वो जो है तुम उसको आगे करो। हाँ एकदम, ये फ्यूचर के लिए भी वो होगा कि कोई भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है या बिकमिंग प्रेसिडेंट है या प्रेसिडेंट है, वो उसको बहुत मिसयूज कर सकता है। आई एग्री टोटली। एग्जाम्पल में तुम देखो, जस्टिस सोनिया करके कोई थी, सोनिया सोटोमेयर, तो मैं सोनिया, उन्होंने अपने डिसेंट में इस डिसीजन से जो होंगे, जो या कोई एक प्रेसिडेंट होगा या फ्यूचर मेनी प्रेसिडेंट्स को अपने पॉलिटिकल जो उनकी जो पॉलिटिकल राइवलरी होती है उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेने तक की इम्यूनिटी मिल सकती है, राइट? तो देखिए जो मैं शुरू में कन्वर्सेशन में शुरू में मैंने बोला कि इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि इस पावर को यूज करते हुए किसी को आप कुछ भी बनवा दो, और जुडिशरी इज मतलब नॉट मिसयूज तो इंडिपेंडेंट। दोनों तरफ से ही है, खैर ये तो बात सही हाँ है, बट आपको क्या लगता है कि मतलब प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी जो है का कॉन्सेप्ट ही गलत है या इसके रूल को, लॉ को अंडरमाइन करता है? देखो, ये मेरे हिसाब से करंट सिनारियो में रमेश, इट कैन बी माय ओन ओपिनियन, ये क्वेश्चन इनवैलिड है। देखो मैं कहता हूं कि पहले तुम जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करके दे। जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं, सॉरी टू से, बट जुडिशरी इज नॉट इंडिपेंडेंट। तो जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट हो तभी आपका क्वेश्चन वैलिड है। तो लेट्स अज्यूम कि जुडिशरी आप इंडिपेंडेंट है और आप ये क्वेश्चन पूछ, तब मेरा आंसर होगा कि बिल्कुल ये करता है। ये भी जो है ना, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक्चुअली फ्लिप कर दिया है, उसको अपना यूज किया है सपोर्टर्स के लिए, कि मेरे को जो है बेसिकली टारगेट बनाया। इतना भी उनको टारगेट नहीं बनाया जा रहा जितना वो दिखा रहे हैं। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत तो टारगेट है, बट जितना उनको दिखाया जा रहा है, वो जितना दिखा रहे हैं उतना उन्होंने खुद प्रॉब्लम्स तो किए, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्मोक के मतलब बिना फायर के तो जान। अब फिर ये भी है कि मतलब अकाउंटेबिलिटी भी तो खत्म हो जाती है। अगर कोई मतलब राष्ट्रपति अपने ऑफिस का मिसयूज करके उसको मतलब बाद भी मतलब उसका ट्रायल ना हो, तो ये तो ऑथोरिटेरियन सिस्टम बनते, तो कोई तरीका नहीं है ना डेमोक्रेसी। ये आई थिंक दिस हैज टू गो और इसको रिफॉर्म हो। और हर स्टेट से डिबेट को ट्रांसलेट करो वोटिंग राइट पे, एंड वहां से जैसे हम प्रेसिडेंट चुनते हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, पॉइंट कन्वर्जन कर करके जो भी आउटकम आता है उसको एक नया अमेंडमेंट जुडिशरी करके इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दिस इज माय ओन थॉट प्रोसेस। लेकिन अगेन माय basic concern or basic request time to still that judiciary need to be in body. दूसरी चीज ये भी है ना कि इसको बदलाव की बहुत जरूरत है, बल्कि एक क्लियर फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो मतलब इंश्योर करे कि जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे क्यों हो, कानून से ये मतलब कानून जो है बेसिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हालांकि काफी तरह से, बट सबसे बड़ी चीज प्रॉब्लम ये है कि जैसे तुम देखो सारे जस्टिस पूरे पॉलिटिकल लीनिंग हो, वो भी गलत है। मतलब तुम अगर प्रेसिडेंट अगर तुम्हारे को बना रहा है और तुम उसके हिसाब से चल रहे हो, तो ये चीज तो बहुत गलत है। तुम्हें वही तो मतलब प्रॉब्लम है ना जुडिशियल प्रमेश, रिफॉर्म्स की तो जरूरत है। वो तो है ही, वही तो प्रॉब्लम है ना प्रमेश कि मुझे लगता है कांग्रेस को इनिशिएटिव लेना होगा और सुप्रीम कोर्ट को के डिसीजन को काउंटर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर डिस्कशन करना होगा। जैसे मैं बोल रहा था ना कि हर स्टेट लेवल पे करा, थोड़ा सा नए थॉट प्रोसेस है, नए तरीके से इसको करने की जरूरत है। हर स्टेट पे डिस्कशन कराओ, जैसे हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, इसको
वोटिंग में कन्वर्ट करो और करके एक मास डिसीजन से लेके चलो। मैं तो सबसे बड़ी बात तो ये कह रहा हूँ कि भाई तुम हर हर उसमें जगह पे जजेस के लिए क्यों नहीं है? इसके टीम लिए जो है 90 साल की जो है जज जो है और डिसीजन ले रही है, भाई क्या है? तो आप देखो मेरी सुई क्यों एक जगह पे अटकी हुई थी, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बना। खैर मैं इंडिपेंडेंट, मैं बोल रहा हूँ लार्जली इंडिपेंडेंट है, मैं उतना तो नहीं जाऊँ, बट ये कि हाँ रिफॉर्म्स की। बहुत जरूरी है। और देखो ये सिर्फ यूएस की ही नहीं प्रॉब्लम है। अब जैसे यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कितना ब्यूटीफुली डिफाइंड है, राइट? उसमें जुडिशरी एक स्टैंड अलोन बॉडी है, चेक एंड बैलेंसेस वाला सब कॉन्सेप्ट है। आज की डेट में वो बुक्स पे रह गया, बुकिश चीजें हो गई हैं। दिस यूज टू बी अ वेरी गुड। अब वो क्या 100% डिप्लीट हो चुका है, सब खराब हो चुका है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन क्या है, वो डिक्लाइनिंग पाथ है। दिस इज द राइट टाइम टू चेक इट, उसको करेक्ट करने की जरूरत है। तो वो बहुत जरूरी है। और कांग्रेस उठे, नींद से उठे और उस पर कुछ एक्ट करे और इस चीज को एक रिफॉर्म की तरह लेके आए और उसको सॉलिडिफाई करने की जरूरत है। तो गलत तो बात मिसयूज सही तो है हो ही कि रहा रिफॉर्म है गलत है, चाहे एकदम। सही गलत है, चलो वो हम इस समय नहीं कर रहे हैं कि वो चाहिए जो भी है, बट नहीं नहीं, नहीं, सही है। देखो आप अभी जैसे मिस्टर मैं कह रहा ट्रम्प हूँ है, राइट? किसी जैसे ट्रम्प को वो प्रोसिक्यूट करके उसको कन्विक्ट किया, हाँ, मतलब मैं ट्रम्प को क्लीन चिट नहीं दे रहा। हाँ हाँ, वो आप मत सोचो। अब जैसे मिस्टर ट्रम्प है, ही इज नोन फॉर इमोशनल लिवन डिसीजन, ही इज नोन फॉर दैट। हिस्ट्री बताती है हमारी, आई एम नॉट डिनाइंग टू दैट कि जो ट्रम्प इज एक्चुअली थ्रेटनिंग हिज राइवल्स, हाँ वंस आई कम इनटू द ऑफिस मैं तुम्हारे को छोड़ूंगा, ये तो हाँ पूरा धमकी दे रहे हैं ना वो। दे रहे हैं वो। तो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या है कि मैं सिस्टम को चैलेंज, आज नहीं, ट्रम्प है। बात मैं बिल्कुल अग्री करता हाँ, हूँ कि जो है आज ये सिस्टम कर को रहे हैं। चेंज होना बहुत जरूरी है, बहुत हाँ, मतलब उसको रूट कॉज को करो। हाँ वो तो ट्रम्प बात आज सही है, है, कल चले जाएंगे। वो तो बात ट्रम्प सही है, आज है, हाँ आज है, कल चले जाएंगे, लेकिन सिस्टम थोड़ा फिक्स हो रहा सही है, वो है, इशू है। ये तो बात सही है। खैर चलिए इसी पे आज समाप्त करते हैं कि तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने कोई अगर मुद्दा है तो आप हमें बताइए, हम आपके सामने फिर उसको एनालाइज करके सामने रखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।